हेलो एवरीवन। और आज की जो वीडियो है ये अपनी होने वाली है अपनी अल्ना बोन के बारे में। और उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या होती है, ये अपनी फोर आर्म की मीडियल बोन है जो कि अपने लोअर लिम्ब में फिबुला बोन के बिल्कुल होमोलोगस होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका साइड डिटर्मिनेशन बताता हूं। साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए टोटल आपको यहाँ पे तीन चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो अल्ना बोन के अंदर इसके अपर हैंड में ये जो नॉच प्रेजेंट होता है ये अपना होता है इंटीरियर वाले साइड में, और इसके लोअर एंड में एक प्रोसेस होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है ये अपनी होती है मीडियल में। और अगर आपने अल्ना बोन को इस तरीके से उठाओगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली शार्प बॉर्डर दिखाई दे रही होगी। ये जो शार्प बॉर्डर जो है ये इसकी होती है लेटरल बॉर्डर जो कि अपनी प्रेजेंट होती है लेटरल साइड में। तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड है मैं आपको यहाँ पे इस अल्ना बोन को रख के बताता हूँ। तो अपन को करना क्या है, ये जो अपना नॉच है उसको रखना है इंटीरियर में और इस स्टाइलॉइड प्रोसेस को अपन को रखना है मिडिल वाले साइड में। तो मैंने कुछ इस तरीके से जो है ये मेरी अल्ना बोन को रखा है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हो ये जो मेरी स्टाइलॉइड प्रोसेस है ये मेरी मीडियल साइड में आ रही है और ये जो नॉच है ये अपना आ रहा है इंटीरियर में। और ये जो अपनी शार्पेस्ट बॉर्डर जो होती है अपनी अल्ना बोन की ये एक्चुअली में अपनी प्रेजेंट रहती है लेटरल वाले साइड में। ये आप देख पा रहे हो अपने थंब का साइड लेटरल होता है, तो ये अपनी ये जो शार्पेस्ट बॉर्डर है ये अपनी प्रेजेंट आ रही है लेटरल साइड में। तो इस तरीके से जो है अपन अपना साइड डिटर्मिनेशन करते हैं अल्ना बोन का। अब अपन देखते हैं अपने अल्ना बोन के सारे फीचर्स। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें टोटल इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो टोटल इसके दो एंड होते हैं और बीच में अपना पूरा ये होता है शाफ्ट। तो सबसे पहले अब अपन देखते हैं अल्ना बोन का ये अपर एंड। तो अल्ना बोन के अपर एंड में टोटल आपको दो प्रोसेसेस देखने के लिए मिलती हैं। एक अपनी ये प्रोसेस, इसको अपन बोलते हैं ओलेक्रॉन प्रोसेस। उसके अलावा ओलेक्रॉन प्रोसेस के अलावा और नीचे की तरफ अपनी एक कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ये जो इसकी ओलेक्रॉन प्रोसेस जो है और इसके कोरोनॉइड प्रोसेस के बीच में ये जो आपको एक नॉच दिखाई दे रहा है, इस पूरे नॉच को अपन बोलते हैं ट्रोक्लियर नॉच। उसके अलावा यहाँ पे एक और नॉच प्रेजेंट होता है जो कि कुछ अपना लेटरल साइड में प्रेजेंट है, इसे अपन बोलते हैं रेडियल नॉच। तो टोटल इसके अपर एंड में आपको दो प्रोसेसेस और दो नॉच दिखाई देते हैं। उसके अलावा अब अपन इसके ओलेक्रॉन प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो टोटल अपन सबसे पहले देखते हैं इसकी सरफेस। तो टोटल ये जो अपना ओलेक्रॉन प्रोसेस जो है अपने अल्ना का उसके टोटल अपने होते हैं 5 सरफेसेस। अगर आप देखो इसके अपर में इसकी अपर सरफेस, इंटीरियर में इसकी इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर में होती है इसकी पोस्टीरियर सरफेस, और मिडल साइड में इसकी ये मिडल सरफेस, और लेटरल में ये इसकी होती है लेटरल सरफेस। आपको सिर्फ इसकी अपर और मीडियल सरफेस की अटैचमेंट याद करनी है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें इसकी अपर सरफेस में तो क्या होता है, अपने ओलेक्रॉन प्रोसेस के ये जो अपर सरफेस जो है वहाँ पे अपनी ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल का इंसर्शन होता है। तो ये जो मेरा पूरा चार्ट है उसमें मैंने ब्लू कलर से अपने सारे इंसर्शन लिखे हैं और रेड कलर से मैंने आपके लिए सारे ओरिजिन लिखे हैं। और ये पूरा चार्ट आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से भी HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अपनी ये जो ओलेक्रॉन प्रोसेस है उसके अपर सरफेस में अपनी ट्राइसेप मसल का होता है इंसर्शन। उसके अलावा इसकी ये जो मीडियल सरफेस जो है वहाँ पे अपनी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल जो होती है उसका यहाँ से अपना ओरिजिन होता है। फिर अपन देखते हैं अपनी कोरोनॉइड प्रोसेस के बारे में। तो अपनी जो कोरोनॉइड प्रोसेस जो है उसमें टोटल अपनी रहती हैं 4 सरफेसेस। सबसे पहले इसकी एक रहती है सुपीरियर में ये सुपीरियर सरफेस, देन इसकी एक होती है अपनी इंटीरियर सरफेस, मिडल वाले साइड में इसकी एक होती है मिडल सरफेस, और लेटरल में इसकी एक प्रेजेंट होती है लेटरल सरफेस। अब इसके जो इंटीरियर सरफेस जो होती है अपने कोरोनॉइड प्रोसेस की ये वाली, वहाँ पे आपको एक ट्यूबरोसिटी दिखाई देती है, उसे अपन बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। अगर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इसको डार्क ब्लू कलर से आपको मेंशन करा है, यही जो है ये डार्क ब्लू कलर से मैंने मेंशन करा है, इसको अपन बोलते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। और ये जो अल्नर ट्यूबरोसिटी जो है वहाँ पे अपने ब्रेकियालिस मसल का इंसर्शन होता है। उसके अलावा इसके ये जो मीडियल सरफेस जो है अपने कोरोनॉइड प्रोसेस की वहाँ पे अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल का जो है अपना ओरिजिन होता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस पे। तो इसके लेटरल सरफेस पे सबसे पहले अपना एक प्रेजेंट रहता है रेडियल नॉच जो कि ये है, यहाँ पे मैंने आपको ब्लैक से जो डिनोट करा है ये अपना रेडियल नॉच ही है। उस रेडियल नॉच के अलावा यहाँ पे इसके लेटरल सरफेस से अपने एक मसल का ओरिजिन होता है, उसे अपन बोलते हैं सुपिनेटर मसल। देखो मैं साथ साथ में आपको यहाँ पे 3D पिक भी दिखाता जा रहा हूँ साइड में, ताकि आपको उससे होगा क्या, ज़्यादा इमेजिनेशन आप कर पाओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नॉचेस दिखाता हूँ। तो टोटल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टोटल इसकी होती हैं 2 नॉच। एक इसका पूरा, इसे अपन बोलते हैं ट्रोक्लियर नॉच,
और ये जो ट्रोक्लियर नॉच जो है वो अपनी ह्यूमरस बोन में अपनी ट्रोक्लियर कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेशन बनाती है। देन यहाँ पे इधर एक अपना होता है इधर लेटरल साइड में रेडियल नॉच। फिर अपन इसके पूरे शाफ्ट को देखते हैं। तो इसके शाफ्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी देखनी पड़ेगी सारी बॉर्डर्स। तो टोटल में अगर आपको डिटेल में बताऊं, अपना ये जो अल्ना है उसके अंदर अपनी टोटल होती हैं 3 बॉर्डर्स। अब सबसे पहले इसकी एक है लेटरल बॉर्डर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने अल्ना बोन में ये जो शार्पेस्ट बॉर्डर आपको दिख रही है ना, ये आप देखो, इस शार्पेस्ट बॉर्डर को अपन बोलते हैं इसकी लेटरल बॉर्डर। उसके अलावा इसकी पोस्टीरियर में, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख पा रहा होगा, इसकी एक अपनी होती है पोस्टीरियर बॉर्डर। बट इसकी जो इंटीरियर बॉर्डर जो है वो इतनी प्रोमिनेंट तरीके से आपको दिखाई नहीं देती। तो ये जो अपना प्रोसेस है ना, कोरोनॉइड प्रोसेस, वहीं से अपनी इसकी एक इंटीरियर बॉर्डर जो है वो निकलती है। एक टोटल इसकी हो गई अपनी इंटीरियर बॉर्डर। तो अब आपको क्या बॉर्डर समझ में आ गई ना, तो अब आपको सरफेसेस भी सारी अच्छे तरीके से समझ में इसकी आ जाएंगी। तो अब अपन बात करते हैं इसके सरफेसेस के बारे में। तो इसके एक्चुअली में होता क्या है, ये जो इसकी शार्पेस्ट बॉर्डर जो है इसकी लेटरल बॉर्डर और ये जो इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में ये जो सरफेस प्रेजेंट है ना, इसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये अपना है इसका पोस्टीरियर सरफेस। देन इसकी ये लेटरल बॉर्डर जो है और ये इसकी जो इंटीरियर बॉर्डर थी, इस लेटरल और इंटीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो पूरी सरफेस है ना, इसे अपन बोलते हैं इंटीरियर सरफेस। देन फिर मैं आपको बताऊं, इसकी ये पोस्टीरियर बॉर्डर और इसकी जो इंटीरियर बॉर्डर जो थी उसके बीच में ये जो पूरी सरफेस है ना, इसे अपन बोलते हैं मीडियल सरफेस। तो टोटल इसकी 3 सरफेस होती हैं, इसकी इंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और इसके एक पोस्टीरियर सरफेस। अब मैं आपको इन सारे सरफेसेस का जो है अपना अटैचमेंट बताता हूं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अपने इंटीरियर सरफेस पे, अपने 2 मसल का ओरिजिन होता है। इसके अपर 3/4 से, कुछ यहाँ से, ये मैंने आपको रेड कलर से डिनोट भी करा है, यहाँ से अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ओरिजिन होता है। और इसके लोअर 1/3 से, इंटीरियर सरफेस की लोअर 1/3 से अपनी प्रोनेटेड सेल का जो है ओरिजिन होता है। फिर अपन बात करते हैं इसकी ये पूरी मीडियल सरफेस। तो इसकी मीडियल सरफेस से अपर 2/3 से, या अपर 2/3 इसका कुछ इतना होता है, तो इसकी अपर 2/3 से जो है अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल का ओरिजिन होता है, कुछ यहाँ से। फिर अपन बात करें इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे, तो इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे टोटल अपनी 3 मसल का जो है ओरिजिन होता है। सबसे पहले अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, देन फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का, देन इसके नीचे अपनी एक्सटेंसर इंडिसिस मसल का जो है यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो टोटल मैंने आपको इसकी सारी सरफेसेस के बारे में बताया। देन फिर अपन इसकी बॉर्डर की भी सारी अटैचमेंट देखते हैं। तो इसके जो शार्पेस्ट बॉर्डर जो है इसकी लेटरल बॉर्डर, सबसे पहले अपनी शार्पेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे अपनी इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का जो है पूरे में अटैचमेंट होता है। देन इसकी जो इंटीरियर बॉर्डर जो है वहाँ पे एक्चुअली में अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल का ओरिजिन होता है, कुछ यहाँ से। फिर अपन बात करें इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में, तो इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वहाँ पे अपना क्या होता है, कॉमन अटैचमेंट होता है अपनी एक एपोन्यूरोसिस का, जिसके अंदर अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, इन तीनों मसल का इंसर्शन होता है। फिर अपन इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, इसके लोअर एंड पे। तो इसके लोअर एंड में आप देख पा रहे हो, एक इसका हेड होता है और एक अपनी होती है स्टाइलट प्रोसेस। इस स्टाइलट प्रोसेस की टिप की अपन बात करें तो वहाँ पे अपना मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो होता है रिस्ट का, वो अटैच रहता है, कुछ यहाँ से। और इसकी टिप और हेड कि दोनों में से ये जो आप एक ग्रूव देख पा रहे हो उनके बीच में, उसके ग्रूव से क्या होता है, अपना एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल की टेंडन जो है वो इस ग्रूव से पास करती है। तो ये मैंने पूरा आपको जो है अपने अल्ना बोन के बारे में बता दिया। और ये पूरा ये जो चार्ट जो है आप इसी चार्ट से पढ़ोगे, बहुत ईजिली तरीके से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये पूरा चार्ट आपको मेरे जो है इंस्टाग्राम ID पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।